नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है नेचर ऑफ द मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना है कि आखिर इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या कवर करना है। ठीक है, टॉपिक आखिर हम लोग को क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि हम लोग को पढ़ना है कि मिक्सचर क्या चीज होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है एंड मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि पहले समझना है कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है। मैटर इज अ क्लासिफाई इनटू टू मेन कैटेगरीज। पहले तो समझो कि मैटर होता क्या है। देखो, मैटर किसको, जिसका कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट का, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर उसके पास उसका कुछ मास है, क्या है, उसका पास कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेस को कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मतलब अगर हम इसका डिफिनेशन बोले तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई एंड हैव अ मास, इट इज नोन एज द मैटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बात तो इतना क्लियर हो गया होगा कि मैटर वो चीज होता है कि कुछ उसका मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि मैटर का एग्जाम्पल, तो हम बोल सकते हैं कि चेयर, चेयर एक तरह से क्या है, मैटर है। हम बोल सकते हैं पर्सन, कोई आदमी, आदमी भी क्या है, एक मैटर है। इतना बात तो समझ आ गया कि मैटर क्या होता है, कि मैटर को हम कैसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा समझना है कि, अब क्या समझना है भैया, अब आप लोगों को समझना है कि मैटर होता क्या है, मेन मुद्दा। मैटर इज अ क्लासिफाई इनटू टू मेन कैटेगरीज, पर किसमें किसमें, तो मैटर को दो में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या चीज होता है, कि प्योर सब्सटेंस को दो में भाग किया गया है, दो में डिवाइडेड किया गया है। पहला में एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। और मिक्सचर को दो भाग में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे, आप लोग ने सुना भी होगा नाम, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये सब सारा क्या है, एलिमेंट्स है। और अगर बात किया जाए कि कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि बात किया जाए H2O, H2SO4, ये सब क्या है, कंपाउंड्स है। अभी जस्ट आगे हम बात करेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो यहाँ तक बात क्लियर होगा, अब चलते हैं आगे थोड़ा। तो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि मिक्सचर होता क्या है, मेन मुद्दा क्या है, कि आखिर मिक्सचर होता क्या है भैया, ये बताओ। देखो, ए मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब जो मिक्सचर होता है, जब एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, आर फिजिकली विदाउट द अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज, और उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। अब एक बात समझ लो, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बात समझना, देखना एक चीज, ध्यान से देखना एक चीज। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो यहीं पर समझाते रहे, यहाँ पर देखो नीचे में, कि दो टाइप्स का यहाँ पर बोला गया केमिकल चेंज, तो पहले समझ लो एक बार, केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या चीज होता है, जहां पर क्यों कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और फिजिकल चेंज क्या होता है, जहां पर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जहां पर कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये एक तरह से क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर बात किया जाए कि बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। इतना बात तो क्लियर होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग आगे, ध्यान से देखना अब होता क्या है। देखो, अब क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस इज द रिटेन्स देयर द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मतलब जैसा उसका प्रॉपर्टी था वैसा ही वो प्रॉपर्टी बिहेव करेगा। नहीं तो कुछ कुछ कंपाउंड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी वैसा शो नहीं करता, दूसरा प्रॉपर्टी का शो करता है। अब मिक्सचर मतलब क्या समझ आया, देखो मेन इसमें पॉइंट क्या याद रखना है मिक्सचर में, कि मिक्सचर में कोई भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वही चीज बनता है, लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है कि न्यू फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंज ये नहीं होता है विदाउट अंडर गोज द केमिकल चेंज।
लगता है केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। बस समझ आ रहा है? तो वह डिफिनेशन फिर से देखो क्या बोला जा रहा है, ए मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, देखो ध्यान से, ए मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड फिजिकली विदाउट द अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, मतलब कोई भी इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, द सब्सटेंस रिटेन्स देयर द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जैसा उसका प्रॉपर्टी था वैसा ही वो शो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कि मिक्सचर का दो टाइप्स, अभी जस्ट पीछे देखे थे, देखो यहाँ पर देखे थे कि नहीं, कि मिक्सचर दो टाइप का होता था, एक होता था होमोजीनियस, एक होता था हेट्रोजीनियस। अब दोनों के बारे में बात करना है कि आखिर दोनों है क्या। देखो, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की होता क्या है, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। देखो, पहला होमोजीनियस मिक्सचर, तो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर इज हैज अ यूनिफॉर्म, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इसका मतलब ये जस्ट समझाएंगे, टेंशन मत लो। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक समझो कि होमो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कंपोनेंट कैन नॉट बी विजिबल डिस्टर्बिंग, सिंगल फेज होता है, सेम कंपोजिशन ऑफ थ्रू आउट, एग्जाम्पल क्या है, एयर है, साल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, ब्रास है, विनेगर है। अब समझो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इतना भारी वर्ड तो भैया नहीं समझ आया होगा, पक्का है कि नहीं समझ आया होगा, पर समझो आप लोग, देखो अब समझाते हैं इजी में कि क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। तो यहाँ स्लाइड ले सकते हैं क्या, स्लाइड, यहाँ स्लाइड नहीं दे सकते, रुक जाओ, यहीं पर देख लो, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्लाइड आ गया, आ जाओ, देखो आराम से देखना। अरे मैंने वाइट स्लाइड नहीं लिया हुआ, चलो आ जाओ यहीं पर देख लो, थोड़ा हटाओ, नहीं मिल रहा था, देखो। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा, यहाँ पर तो बोल दिया गया कि होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, लेकिन ये तो पूरा इंग्लिश में बोल दिया भाई, इतना समझ नहीं आएगा, तो समझो एकदम आराम से बोलते, देखो, ए होमोजेनियस मिक्सचर हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है समझो, देखो, मान लो कि मैंने स्प्राइट पिया, मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया, तो मैंने जो फर्स्ट बाइट लिया और जो लास्ट लास्ट में जो बाइट लिया, दोनों में टेस्ट क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। मान लो यहाँ पर मैंने फर्स्ट बाइट लिया और मैंने यहाँ पर लास्ट बाइट लिया, तो फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट में क्या होगा, टेस्ट वहां पर सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि ऊपर से नीचे तक सेम दिखता है, कंपोनेंट कैन नॉट बी विजिबल डिस्टर्बिंग, जैसे कि अगर बात किया जाए कि फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग उसका प्रॉपर्टी, मतलब उसको शुगर जो घुला हुआ उसको हम नहीं देख सकते हैं, सिंगल फेज, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होता है। जैसे कि अगर बाउंड्रीज का बात किया जाए कि सैंड एंड वाटर, सैंड प्लस वाटर, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अब एग्जांपल इसका क्या है, जैसे कि एयर, एयर एक तरह से क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन भी एक तरह से क्या है, ये भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन, ब्रास, विनेगर, विनेगर यूज कहाँ होता है, चाउमीन में यूज होता है, कहाँ पर होता है, चाउमीन में यूज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कि आखिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, यहीं पर समझाते जा रहे, देखते जाना। ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जैसे कि बात किया जाए सैंड और वाटर, तो जब हम लोग बालू और पानी को जब मिलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो पूरा घुल जाता है, नहीं घुल पाता है, तो वहां पर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कंपोजिशन, जो कि हम उसको विजिबल हम देख सकते हैं, नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपोनेंट आर विजिबल, अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, हम देख सकते हैं, मान लो एक बीकर ले लिया, यहाँ पर छोटा छोटा यहाँ पर सैंड है, तो सैंड को तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम विजिबल इसको बोलेंगे। मोर देन वन फेज, मतलब एक से ज्यादा वहां पर क्या होता है, फेज होता है। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब जो कंपोजिशन होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल क्या है, सैंड वाटर है, ऑयल वाटर है, सॉइल है और सलाद है। देखो अब क्या पूछ रहा है,
इज एयर इज अ मिक्सचर? क्या जो एयर है एक मिक्सचर है? तो बोलना है यस। मिक्सचर क्या है देखो। यस, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज ऑल गैसेस आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। अब ऐसा सुने ना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा नहीं दिखता है। ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो ये एक तरह से क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स है जिसमें सिंगल फेज भी नहीं है। कंपोजिशन ऑफ एयर कि एयर में क्या क्या पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना देखो, नाइट्रोजन 72 पर नाइट्रोजन कितना होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 20% समथिंग समथिंग बोला जाता है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.23 0.04% एंड अदर गैस 0.17%। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो टोटल कितना होता है 100%। टोटल कितना हो जाता है 100%। बात क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये जो है ना कंपोजिशन, इसको याद रखना है। जो इसका कंपोजिशन है ये चीज को याद रखना है। अब अगला टॉपिक आता है कि साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एलॉय, कि एलॉय का मीनिंग क्या होता है। देखो, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये कैसा है? होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब दो मेटल्स को मिलाया जाता है तब क्या बनता है? एलॉय का फॉर्मेशन होता है। और मेटल एंड नॉन मेटल इज मेटल प्रिपेयर्ड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? तो ब्रॉन्ज है, कॉपर टीन है, ब्रास है, कॉपर जिंक है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखो, डायरेक्ट हम नहीं पढ़ते हैं, समझ भी आना चाहिए। देखो, जो ब्रॉन्ज है ना, वो किस चीज से बनता है? एग्जाम में पूछता है, तो कॉपर टीन से बनता है। ब्रास किससे बनता है? कॉपर जिंक से बनता है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का यूज करके बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जिसमें रस्टिंग नहीं लगता है। अगर स्टील का बस पूछा जाए तो स्टील में बस निकेल और क्रोमियम का यूज किया जाता है। बस समझ। अब आता है कि एडवांटेज ऑफ एलॉय, कि एलॉय का एडवांटेज है क्या। तो क्या बोला जा रहा है? स्ट्रॉन्ग देन द प्योर मेटल्स। जो प्योर मेटल्स होता है उससे भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। रेजिस्टेंस टू कोरेजन, मतलब रस्ट से बचाने के लिए एलॉय का यूज किया जाता है, एलॉय को बनाया जाता है। हार्डर एंड द मोस्ट ड्यूरेबल, मतलब हार्ड भी होता है और ज्यादा समय तक चलता भी है, जैसे कि ब्रॉन्ज, गोल्ड, ब्रास, कास्ट आयरन एंड सिल्वर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है कि प्योर सब्सटेंस की होता क्या क्या है। ठीक है, एवरीडे मीनिंग के बारे में बता रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है, ए प्योर सब्सटेंस इज अ कंटेनिंग ओनली वन एंड टाइप ऑफ द फिजिकल। अब आता है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। देखो, प्योर सब्सटेंस आखिर होता क्या है। ए प्योर सब्सटेंस इज द कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल हैज फिक्स कंपोजिशन। मान ली, मतलब सिंगल एक कंपोनेंट बस रहेगा, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट रहेगा। एग्जांपल अगर बात किया जाए, गोल्ड, सिल्वर और H2O, डिस्टिल वाटर बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एवरीडे मीनिंग इज द प्योर, कि क्या होता है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट इज द लैब इन अ प्योर मिल्क, प्योर घी etc इंडिकेट दे आर फॉर्म इज द फ्री इज द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन, ठीक है। अब अडल्ट्रेशन क्या होता है? अडल्ट्रेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ द हार्मफुल एंड द चीपर सब्सटेंस विद फूड एंड अदर प्रोडक्ट इज इंक्रीज द क्वालिटी। ठीक है, ये क्या करता है कि क्वालिटी को कुछ कुछ इंक्रीज कर देता है और उसका रिड्यूस कॉस्ट कर देता है, उसका सस्ता कर देता है उसको, लेकिन ये क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। दो पढ़ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आता है फिजिकल चेंज, जो आगे समझा दिए थे। फिजिकल चेंजेस डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी एंड द प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आइस, वाटर, दोनों सेम चीजें, स्टीम एंड H2O। तो आइस भी क्या था, यहाँ पर भी H2O था। ये क्या था, यहाँ पर H2O था। और यहाँ पर वाटर भी क्या है, H2O है। और स्टीम जो बना है ये भी क्या है, H2O है। बस ये सॉलिड में है तो वाटर ना। ये क्या है, लिक्विड में है तो वाटर ही ना। और ये वेपर में है, गैस में है तो वाटर ही ना। ठीक, अब आता है एलिमेंट, की होता क्या है। देखो, एलिमेंट होता क्या है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप द ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एटम बताया गया था कौन सा चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, कि एटम क्या होता था, जब पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर वहां जब पढ़ रहा था। तो एटम क्या होता था? सबसे छोटा यूनिट।
जो एलिमेंट होता है पूरा प्योर सब्सटेंस होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस केमिकल बाय मेथड्स। इसमें सिंपलर उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। सिंपलर फॉर्म इज मैटर। कौन कौन सा होता है यहाँ पर ध्यान देना, ये सब पूछता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। तो ये सब सारा क्या एग्जाम्पल है एलिमेंट्स का, पढ़े होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, होता है ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स का सिंबल्स है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, और क्या है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, यूरेनियम हो गया, सिल्वर हो गया और नियोन। तो ये सब सारा क्या है, एलिमेंट्स है। सिंबल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट को क्या क्या क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो पहला आएगा मेटल, फिर नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल का प्रॉपर्टी कुछ लिखा हुआ है, नॉन मेटल का और मेटेलॉइड्स का। पहले मेटल का बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? पहला तो लस्ट्रस, जो चमकता है। मेलिबल, मेलिबल का मतलब होता है जिसको हम सीड बना सकते हैं पीट कर। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब होता है जिसको हम वायर बना सकते हैं। उस मेटल को खींचकर हम क्या कर सकते हैं, वायर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात तो पता होगा। और सोनरस होता है जहाँ पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, क्लास 7 का टॉपिक है। यहाँ पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और मैग्नीशियम, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि नॉन मेटल्स क्या होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होता है, देखो। प्रॉपर्टी पहले क्या है? डल जैसा दिखाई भी देता है। ब्राइटल मतलब होता है जिसको हम हाथ से इजीली तोड़ सकते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर नहीं होता, पुअर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास और हीट को पास होने नहीं देता है। नॉन सोनरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मेटेलॉइड्स क्या होता है? जो दोनों का तरह बिहेव करेगा, जो कंडक्टर भी होगा, इंसुलेटर भी, मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा। इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है? जैसे कंप्यूटर चीज में यूज होता है। मेटेलॉइड आर द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टी इज द बोथ इज द मेटल एंड नॉन मेटल्स, दोनों का प्रॉपर्टी बिहेव करेगा। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, ब्रोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटोनिमॉन, ठीक है। अब आता है कि टोटल आखिर एलिमेंट है कितना, तो टोटल एलिमेंट कितना है? 118। मोस्ट एलिमेंट आर सॉलिड्स, अधिकतर क्या है? सॉलिड स्टेट में है। 11 एलिमेंट आर गैसेस, जो 11 एलिमेंट्स है वो गैसेस स्टेट में है। ओनली 2 एलिमेंट आर लिक्विड, ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड। पहला तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो मरकरी। कौन होता है? मरकरी। और अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो ब्रोमीन। और गैलियम एंड सीजियम और मेटल इज द अराउंड द 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग अगर हम लोग गैलियम और सीजियम को अपने पाम पर रख लेंगे, मतलब हाथ में रख लेंगे, तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब आता है कि कंपाउंड और इसका डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान देना, कंपाउंड होता क्या है। देखो ध्यान से, कंपाउंड क्या होता है। देखो कंपाउंड क्या होता है। एक कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। A compound is a pure substance. Two or more element are the combined is the chemically in a fixed position. जैसे कि अगर कंपाउंड का एग्जांपल बोला जाए तो H2O भी हो सकता है कि नहीं? H2O भी हो सकता है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि H2SO4। अगर हमको वाटर बनाना है तो हमको 2:1 में ही लेना होगा, तभी ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। जैसे कि अगर बात किया जाए जैसे कि अगर बात किया जाए ध्यान से देखो, जैसे कि अगर बात किया जाए हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन।
दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं और जब इसको मिलाते हैं तब किसका फॉर्मेशन करता है? H2O, मतलब वाटर का। और ये कौन सा स्टेट हुआ? लिक्विड स्टेट का हुआ। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ? प्रॉपर्टी अलग हो गया। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस समझ आ रहा है? अब आगे देखो, एग्जाम्पल्स क्या है? वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस बिटवीन है। पहले हम लोग समझते हैं मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन होता था, जब हम लोग दो सब्सटेंस को मिला देते थे। मान लो साल्ट है और प्लस वाटर है, तो ये क्या हो गया? फिजिकल हो गया। और इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? वेरिएबल कंपोजिशन और फिक्स कंपोजिशन। वेरिएबल का मतलब हो रहा है कोई भी अमाउंट में मिला सकते हो। ठीक है, कोई भी अमाउंट में। और इसमें तुमको एक फिक्स पोजीशन में ही मिलाना होगा। अगर तुमको वाटर बनाना है तो 2:1 में ही मिलाना होगा। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? कंपोनेंट रिटेन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें कोई नया प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन नहीं होगा, या तो वही प्रॉपर्टी हो सकता है, इसमें न्यू प्रॉपर्टी का फॉर्मेट होता है। कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड ओनली द केमिकल मेथड्स। इसको हम केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है लास्ट पॉइंट में? मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो होता है, आगे ही बोले थे, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड होगा हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, कि आखिर क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते, देखो क्या बोला जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प अस इन, कि कहाँ कहाँ पर इसका हेल्प लिया जा रहा है। तो पहला तो मेडिसिन बनाने में, एग्रीकल्चर्स में, कंस्ट्रक्शंस में, या कोई इंडस्ट्रियल्स में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस में, फूड प्रोसेसिंग में और डेली लाइफ में। ठीक है, अब रोल इन इनोवेशंस। ठीक है, कि साइंटिस्ट यूज द नॉलेज एंड द एलिमेंट इज कंपाउंड टू डेवलप। कुछ कुछ एलिमेंट और डेवलप अभी भी किया जा रहा है, और कंपाउंड का भी। और अब टॉपिक आता है कि ग्राफीन एरोजेल, ये क्या होता है? कार्बन से ही बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवर देखते हैं, देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, वहां पर गौर करना। ग्राफीन एरोजेल इज अ एक्सट्रीमली लाइट वेट मटेरियल इज अ मेड अप द इस कार्बन मेनली। ये जो होता है बेसिकली कार्बन से ही बनता है, और ये बहुत लाइट वेट का होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है वो चीज देखो, अल्ट्रा लाइट, हाईली पॉश, एक्सलेंट एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई भी चीज को यह क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी। जैसे कि बात किया जाए वाटर, ऑयल, ये सबको क्या करता है? बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। गुड थर्मल इंसुलेटर। गुड थर्मल इंसुलेटर का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी या तो हीट, थर्मल का ही मतलब हो जाता है हीट। अगर बात किया जाए, अगर देखो करेक्ट अगर हम बोले तो यहाँ पर हीट होगा। ठीक है, देखो क्या होगा, ध्यान समझना। देखो अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुड थर्मल इंसुलेटर, थर्मल का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर लिखा है इंसुलेटर, मतलब ये हीट को जल्दी ट्रांसफर नहीं करता है, हीट को ट्रांसफर जल्दी नहीं करता है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? गुड थर्मल इंसुलेटर बोल रहा है। इंसुलेटर ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग भी होता है और मजबूत भी होता है। यूजेस क्या है? क्लीनिंग, ऑयल्स, वाटर प्यूरिफिकेशन, एनर्जी सेविंग डिवाइस है, थर्मल इंसुलेटिंग है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, मिनरल्स के बारे में समझना है। तो मिनरल्स क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना। मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग इन अ सब्सटेंस फाउंड इन रॉक। कहाँ पर होता है? जो रॉक में पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, जूम थोड़ा कर देते हैं तब बढ़िया से दिखेगा। देखो एक मिनट, ध्यान दो क्या बोला जा रहा है। देखो
एक मिनट, हाँ देखो क्या बोला जा रहा है ध्यान से। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इन अ सब्सटेंस फाउंड इन रॉक। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? सब्सटेंस मिलते हैं जो कि रॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। आई क्या बोले जा रहा है कि मोस्ट रॉक इज द कंटेनिंग वन एंड मोर मिनरल्स। जो एक रॉक होते हैं, मतलब जो पत्थर होते हैं, एक से ज्यादा मिनरल को कंटेन करते हैं। मिनरल में भी एलिमेंट हो सकते हैं या तो कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखो, एग्जाम्पल क्या है? क्वांटाज है, क्लेटन है, माइका है, टार्सल है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ मिनरल कि कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं। देखो, एक होता है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है फ्री स्टेट। जैसे कि बात किया जाए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कॉपर कहीं कहीं कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड मतलब ये कंपाउंड बनाता है। जैसे कि बात किया जाए HgCu बनाता है, या तो सल्फर का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो नेटिव का मतलब होता है यहाँ पर फ्री स्टेट, मतलब वो प्योर फॉर्म में पाया जाएगा, फ्री स्टेट। दिस अक्कर इज द नेचुरल इन द प्योर मेटल्स। जैसे कि मेटल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब। नॉन मेटल सल्फर, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब आता है कंपाउंड एंड मिनरल। दिस आर मेड अप द ओनली टू मोर केमिकली कंबाइंड एलिमेंट, ठीक है। जैसे माइका हो गया, टार्सल हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब याद रखना है, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड मिनरल क्या होता है कि कंपाउंड मिनरल उसको बोलेंगे जो दिस आर द मेड ऑफ टू और मोर केमिकली कंबाइंड एलिमेंट, जो केमिकली का थ्रू कंबाइंड किया जाता है, केमिकल का थ्रू, कॉम्बिनेशन का थ्रू कंबाइंड किया जाता है। जिप्सम का याद रख लो। अब अगर कहीं पर पूछा जाए कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो बता दे देखो, CaSO4.2H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। अगला आता है समरी सेक्शन, और यहाँ फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो समरी सेक्शन। मैटर इज अ क्लासिफाई इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इतना तो हम लोग समझ लिए थे कि प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर क्या होता है। प्योर इज इंक्लूड एलिमेंट एंड कंपाउंड जान लिए थे। मिक्सचर ऑफ टू homogeneous heterogeneous element are made up the only kind of atom. Compound or form is the chemically combination. Mineral are occurring in the found in rock, ठीक है। नॉन मैटर क्या होता है? द फॉलोइंग ऑफ द नॉन मैटर बिकॉज दे आर डू नॉट हैव द मास, जैसे हीट, लाइट, साउंड, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या है? एक तरह से नॉन मैटर है, मास तो है नहीं कुछ, इसलिए। यहीं तक अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। इसका आप लोग नोट्स नोट्स को क्या करना, प्रॉपर रेडी कर लेना, ठीक है। बाय।